शारदा से केल का फासला 21 किलोमीटर है और ये आम हालात में तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट में तय होता है। इस तेज़ बारिश और ख़राब सड़क की वजह से हम केल कितनी देर में पहुंचते हैं कुछ अंदाज़ा नहीं। हम गाड़ी केल में पार्क करके डोली के ज़रिए से अड़ंगकेल पहुंचना चाहते हैं। केल शहरी पहुंचने पर यह अपनी मदद आपके तहत बना हुआ पुल हमें हैरत में डाल देता है। यहाँ की ज़िंदगी किस कदर मुश्किल और ख़तरात में घिरी हुई है, हमें इस पर भी नज़र डालनी चाहिए। केल शहरी में सयाहों के लिए अच्छे होटल्स बनने का आगाज़ हो चुका है। नीलम वैली जैसे जैसे आगे बढ़ती है, सतह समंदर से इसकी ऊंचाई में इजाफा होता चला जाता है और मौसमी दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होती जाती है। ऐसी जगहों पर मुर्तज़ा को गाड़ी रोकने के लिए नहीं कहना पड़ता। बारिश हो रही है मगर हमारा सफ़र जारी है। इस मंजर को बयान करने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं। खराब सड़क और बारिश सफ़र को सुस्त और ख़तरनाक बना रही है। इस सड़क पर बारिश में कहीं रुकने की जगह भी नहीं और हम सफ़र करने पर मजबूर हैं। बाइकर्स जिन हालात में इन इलाकों का सफ़र करते हैं, इस पर तमाम बाइकर्स को मेरा सलाम। केल तक बारिश के बावजूद फ्रंट व्हील गाड़ियां बआसानी सफ़र कर सकती हैं। बारिश, फिसलन और ट्रैफिक ब्लॉकेज पहाड़ी सफ़र का हिस्सा है। तो सारा दिन इधर ही रहती हो? हाँ। कितने कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? किधर से आई हो? कहाँ से आई? उधर ही रहती है शुरू से? अच्छा। जहाँ वादी के नज़ारे मेरी खुशी का बायस बनते हैं, वहाँ ये गरीब बच्चे तकलीफ़ का बायस भी बनते हैं। वादी नीलम कुदरती हुस्न और ख़ूबसूरती से माला माल है। अब हम सतह समुंदर से इतनी ऊंचाई पर मौजूद हैं जहां दर्जा हरारत कम होने की वजह से ग्लेशियर्स जून में भी नहीं पिघले। केल शहरी से आगे हमें सड़क नामुकम्मल हालत में मिली है, जिस पर बारिश में सफ़र करना खासा दुश्वार है।
नीलम वैली में जहाँ कुदरत ने अपने हसीन शाहकार पैदा करके इंसानी जहन को अपना गर्विदा बना रखा है, वहाँ इस चट्टान को इंसानी शक्ल में तराश कर हैरत में मुब्तला कर दिया है। ये चट्टान सियाहों की दिलचस्पी का बायस है। बारिश की वजह से सड़क पर फिसलन है और हम मुहतात तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। केल वाटरफॉल अपनी खूबसूरती की वजह से सियाहों को आगे बढ़ने से रोक लेती है और वक्फा करने पर मजबूर कर देती है। ये एक ज़बरदस्त पिकनिक पॉइंट भी है। बारिश में पहाड़ों पर सफ़र करना गलत है और ख़तरनाक भी हो सकता है। पहाड़ के ऊपर से गिरते बहुत सारे वाटर चैनल्स जहां एक दिलकश मंजर पेश करते हैं, वहां पानी की ताकत से बहुत सारी टरबाइन्स चलाकर इलाके की बिजली की ज़रूरत भी पूरी करते हैं। वैसे तो मेरी पूरी तवज्जो अच्छी वीडियोस शूट करने पर लगी होती है, मगर अक्सर फोटोग्राफी का शौक़ पूरा करने का मौका भी मिल जाता है। पहाड़ी इलाकों में अगर ये जीपें ना हों तो सफ़र मुश्किल ही नहीं, अक्सर नामुमकिन भी हो जाता है। ये जीपें पहाड़ी इलाकों का हुस्न है और इन रास्तों की रौनक। अब हम 2 घंटे 25 मिनट में शारदा से केल पहुंच चुके हैं। हम बारिश की वजह से लेट हो चुके हैं और डोली के बाद वाला जंगल का अड़ंग केल का रास्ता भी ख़तरनाक हो सकता है। हम रात केल में ही गुजारेंगे और कल सुबह अड़ंग केल जाएंगे। केल में काफ़ी तादाद में हर तरह के होटल्स मौजूद हैं। होटल की बालकनी से नज़र आने वाले मनाजर मजबूर कर रहे हैं कि मैं रात जागूं और आपके लिए मंजर कशी करता रहूं। सुबह हो चुकी है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, मगर बच्चे मौसम और खेल दोनों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे नाश्ता करते और तैयारी के दौरान बादल छटने शुरू हो चुके हैं और धूप भी निकल आई है। स्याह अड़ंग केल जाने की तैयारी में मसरूफ़ हो चुके हैं। केल में बहुत बड़ी तादाद में स्याह इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्होंने अड़ंग केल जाना होता है, जो कि पैदल का रास्ता है, और तौबट जाना होता है जहां 4x4 जीप के अलावा कोई गाड़ी नहीं जा सकती। स्याह अपनी गाड़ियां यहां पार्क करके अड़ंग केल या तौबट जाते हैं। अब हमने अपना पैदल सफ़र अड़ंग केल के लिए शुरू कर दिया है। जंगल के रास्ते के लिए छड़ियाँ, जूते और बरसातियाँ किराए पर मिल जाती हैं। अगर आपके पास ये अशिया
मौजूद नहीं तो ज़रूर ले लें, वरना परेशानी हो सकती है। यहाँ से अड़ंगकेल के लिए डोली चलती है, इसलिए यहाँ एक छोटा सा बाज़ार बन चुका है और खाने पीने की अशिया दस्तयाब हैं। ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट है। यहाँ पर एंट्री करवानी होती है और अपना आईडी कार्ड वापसी तक जमा करवाना होता है। डोली पर रश की वजह से कुछ देर इंतज़ार करना पड़ता है और स्याहों से गपशप का मौका भी मिल जाता है। स्याहों से गपशप में वक्त भी गुजरा और बारी भी आ गई। डोली हमें 1 मिनट और 15 सेकंड में दूसरे पहाड़ पर ले आई, जबकि पिछले साल डोली बंद होने की वजह से ये फासला हमने पैदल 2.5 घंटे में तय किया था। थोड़ा पीछे हो जाए, साइड पे हो जाए। तकरीबन 30 से 40 मिनट की चढ़ाई के बाद हम अड़ंगकेल पहुंच जाएंगे। ये ट्रैक पक्का होने की वजह से बारिश के बावजूद हम बआसानी मगर एहतियात से सफ़र कर सकते हैं। इस सफ़र में आते जाते स्याहों से टाकरा और परिंदों की आवाज़ें वक्त और थकावट का एहसास ही नहीं होने देती। थोड़ी चढ़ाई के बाद वक्फा किया, सांस बहाल की, गपशप लगाई और सफ़र मुकम्मल हो गया। अब हम स्याहों की जन्नत अड़ंगकेल पहुंच चुके हैं, जिसकी खूबसूरती और कल्चर पर मैंने बड़ी तफसील से वीलॉग किया है, जो आपकी खिदमत में अगले एपिसोड में पेश किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नीलम वैली के सफ़र में हमारे साथ रहें। अगले एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़।